करती हूँ आज के दिन की शुरुआत और स्वागत करती हूँ आप सभी का जो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और उन सभी का भी जो मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं। आप सभी मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है और आप सबके सहयोग से मेरे जीवन की भी ये यात्रा आगे बढ़ रही है। तो निरंतर खुद के अल्टीमेट वर्जन की तरफ बढ़ने की ये यात्रा हम करते चले जा रहे हैं। अल्टीमेट वर्जन क्या हो सकता है मेरा, तो उसमें अपनी स्ट्रेंथ्स को जानते हैं कि क्या है ताकतें जो मुझे और बेहतर बना सकती हैं, मेरी जिन्हें मैं और पावरफुल करूं, जो मेरी ताकत है आज, जो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। और कमजोरियां, वो ऐसी चीजें जो मैं अनवांटेड कर रही हूँ, जो मेरे जीवन के लिए नकारात्मक हैं, वो मेरी कमजोरियां, उन्हें मैं कैसे फाइंड आउट करूं और उन कमजोरियों से को कैसे मैं बिल्कुल मिनिमाइज कर दूं, उनके अपोजिट कैसे मैं पॉजिटिव कोई अपने अंदर पावर क्रिएट कर लूं ताकि वो सब सबसेट हो जाए, वो ढक जाए, वो खत्म हो जाए, है ना। काला रंग अंधेरा दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लाइट ऑन कर। लाइट ऑन करते ही ज्ञान का जो प्रकाश है वो उस अंधेरे को चुटकियों में गायब कर देता है। वैसे ही अगर किसी बात को आपका मन मान नहीं रहा और आप उसको लॉजिकली कोई एक्सप्लेन कर देता है तो विद इन अ सेकेंड आपका नो यस में बदल जाता है ना। तो मन की शक्ति जो होती है उस पे हम लोग सभी काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी एनर्जी मिलती रहे और वो आप लोगों का प्रेम मुझे मिले, तो मैं भी और तेजी से आगे बढ़ती रहूं। तो आज हम बात करेंगे कि कमजोर मानसिक स्टेटस जो होता है लोगों का, वीक मेंटल स्टेटस, या कहो कमजोर मानसिकता की जो पहचान है वो क्या होती है। ये हमें आज जानना है कि कौन कौन से लक्षण कह सकते हो या आदतें कह सकते हो जो होती हैं, जो जो मेंटली वीक लोग होते हैं। मैं नॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ कि वो बुद्धिहीन होंगे। मेंटली स्ट्रांग कैसे होते हैं, मेंटली स्ट्रांग, और वो मेंटली वीक लोगों में क्या क्या आदतें होती हैं। तो सबसे पहली आदत है कि वो दूसरों को दोष देते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। वो खुद जिम्मेदारी ना लेके दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, दूसरे लोगों को सारा का सारा दोष उनके सर पे मढ़ देते हैं। ये जो भी कुछ हुआ ये इस वजह से हुआ, इस इंसान ने ऐसा ऐसा किया, इसलिए मेरी जिंदगी और इसकी जिंदगी में या ये काम खराब हो गया, ये काम नहीं बढ़ा बना। वो सारा का सारा दोष किसी दूसरे के सर पे मल देते हैं। अगर ये आदत है तो सजग हो जाएं कि एक वीक मेंटल स्टेटस का लक्षण आपके अंदर है, तो सजग होना है। दोष क्या अक्सर आप किसी दूसरे को दे देते हैं या खुद से जिम्मेदारी लेते हैं उस चीज की कि वो आपको समझ आए कि मैं इसमें और क्या बेहतर कर सकती थी। सेकंड, अतीत में भटके रहते हैं हमेशा। तब ये हुआ था, काश ये ना हुआ होता, अरे उस वक्त मैंने यहाँ पर ये प्लॉट बिक रहा था, बहुत सस्ता बिक रहा था, काश मैंने ले लिया होता ना, आज करोड़पति होता। उस वक्त मेरा सिलेक्शन हो रहा था, अगर मैंने वो ज्वाइन कर लिया होता, वो जॉब ज्वाइन कर ली होती या वो मुझे मिल गई होती तो आज तो मैं लाखों छाप रहा होता। काश मेरी शादी उससे ना हुई होती, इससे ना हुई होती, उससे हो गई होती तो मैं ये कर लेती। काश मेरे भी एक एक नहीं दो बेटे होते तो मैं ये कर लेती। पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें जो पास्ट में हो गई या पास्ट में कुछ चेंज हो सकती थी, उन चीजों में भटके रहते हैं, अतीत में भटकते रहते हैं। तो चेक करें क्या ज्यादा समय पूरे जीवन में, पूरे दिन में आप भी पास्ट की यादों में भटके रहते हैं। अगर तो सजग होना है। कैसे दूर करना है वो हम सीखेंगे इन्हें आगे वाले सेशंस में। लेकिन अभी हम देखें कि क्या हमारे अंदर भी ये वाले गुण हैं क्या। अवगुण कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लक्षण है क्या, ठीक है। तीसरा लक्षण है खुद पर विश्वास नहीं करते। अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। कोई दूसरा आए और उन्हें कहे अरे भाई सही तो कर रहा है, कर ले इसे, क्यों डर रहा है करने से, अरे कुछ नहीं होगा कर ले, तब वो हिम्मत कर पाते। खुद पे खुद से विश्वास नहीं होता। अगर खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, डाउट करते रहते हैं हर बार, तो ये लक्षण है वीक मेंटल स्टेटस का या कमजोर मानसिकता का। ये हो गई तीन। चौथा है गलतियों से नहीं सीखते, एक ही गलती को बार 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 रिपीट करते रहते हैं। वो जो सुबह गलती की होगी वो दोबारा शाम को भी कर देंगे, वो दोबारा दोपहर को भी कर देंगे, वो सेम चीज, और जितना ज्यादा टोकोगे उतना ज्यादा करेंगे। अगर इस मानसिकता का कोई इंसान आपके आसपास है
तो उसकी केयर करने की जरूरत है, उससे चिढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान देंगे हम। नंबर 5 मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेगेटिव विचारों से भरे रहते हैं। पूरा दिन नकारात्मक सोचते रहना, हर चीज में कमियां निकालते रहना, हर चीज के लिए डरते रहना, हर चीज में कहीं ऐसा ना हो जाए और ये नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसे वाले जो विचार होते हैं, नेगेटिव विचारों में घिरे रहते हैं लगातार, अगर तो देखना है आप अपने आप को भी देख सकते हैं, अपने परिवार में, अपने लव वंस में, अपने फ्रेंड्स में, इवन अपने पड़ोसियों में, अपने आसपास के लोगों में भी देख सकते हैं कि इनमें से कौन से लक्षण हैं उनमें। उसके बाद नेगेटिव विचारों से भरे रहते हैं। उसके बाद है कि बात बात पे माफी मांग लेते हैं बेवजह, उनकी गलती हो या ना हो, क्योंकि डरे होते हैं। तो बात बात पे अगर माफी मांग लेते हैं बेवजह, एक होती है समझ के साथ माफी मांगना, कि मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे लगा मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है और मैंने आपसे माफी मांग ली। लेकिन वो लोग जो ऐसे होते हैं, जिन्हें ना तो गलती का एहसास है, ना वो ये अपने साथ कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैं दोबारा ये चीज ना रिपीट करूं, ना वो आपके साथ कमिटमेंट कर रहे हैं, बस वो जैसे होता है ना, नींद में थैंक यू बोल देते हैं हम लोगों को, बिना मीन करे, बिना उस बात को मन से थैंकफुल हुए। हम किसी को थैंक यू बोलने की आदत सी पड़ गई है, किसी से कुछ लिया थैंक यू, किसी से फोन पे बात हुई थैंक यू। वैसे ही वो लोग बात बात पे अगर सॉरी बोलते रहते हैं बिना फील किए, तो भी उनको हमें केयर करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो 7th पॉइंट है, वो अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं देते। जहां है उससे परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने के तरीके नहीं ढूंढते। कैसे मैं ग्रो करूं, कैसे मैं बढ़ूं, कैसे मैं और अपने आप को बेहतर करूं, उस पे उनका ध्यान ही नहीं जाता। आप बताते रहो उन्हें कितना ही, लेकिन वो उस पे अमल नहीं करेंगे। वो उसी चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे, उसी दलदल में पड़े रहेंगे। आप उन्हें कितना ही हाथ दो कि मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे बाहर खींच लूंगी, वो आगे बाहर निकलने की के लिए आप तैयार ही नहीं होंगे। वो लगातार लगातार अपने उसी स्टेटस को लेकर रोते रहेंगे, अपने ग्रोथ पर फोकस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई चुनौती आ जाएगी तो सामना नहीं करेंगे, बच के भागने का तरीका ढूंढेंगे। कोई भी चुनौती आ गई तो कैसे उसका सोल्यूशन निकालूं, वो ना सोच के किसके ऊपर इस चुनौती का रीजन डाल दूं कि इसने ये क्रिएट किया, इस वजह से ये चुनौती बन गई, मेरी जिंदगी में ये स्टेज आ गई, मेरी जिंदगी का ये हाल हो गया। चुनौती को सॉल्व करने की बजाय, सामना करने की बजाय, वो या तो उसका दोष किसी और के ऊपर मढ़ते हैं या उससे भागने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरीके के लोग हैं तो फिर से सजग होना है, उनको सपोर्ट देना है, उनका सहारा बनना है, उनको उसमें से निकलने के लिए मदद करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने से ज्यादा दूसरों पे भरोसा करते हैं। खुद पे नहीं करेंगे, कोई एक हो या दो हो उनकी जिंदगी में या 5 लोग हो, वो उन सब पे भरोसा कर लेंगे, खुद पे नहीं करेंगे। खुद पे भरोसा करने की उनकी आदत नहीं होती। अगर इस तरीके के लोग आपको दिखते हैं तो प्लीज टेक केयर ऑफ देम। नेक्स्ट पॉइंट है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। जो चीजें उन्हें करने की आदत पड़ी होती है, जो काम वो आसानी से कर लेते हैं, सिर्फ वही काम करते हैं, कोई नया काम करने में उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वहां जाने में उन्हें अपनी कुछ आदतें तोड़नी पड़ेंगी, कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो वो सब नहीं करते, कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल के आते, हार बहुत आसानी से मान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आसानी से हार जाते हैं, चीजों को छोड़ देते हैं, कुछ भी हुआ बहुत जल्दी छोड़ देंगे, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मुझसे तो होगा ही नहीं। शुरुआत करने से पहले ही हार जाते हैं। उनको किसी भी काम के लिए अगर उनके पास ऑप्शन आएगा तो वो पहले से पहले सोच लेंगे, ये नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैंने तो कभी किया ही नहीं है, आगे भी नहीं होगा मुझसे। इस तरीके से वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, आसानी से हार मान जाते हैं और बदलाव से डरते रहे। कुछ भी परिवर्तन होता है अगर जीवन में, परिस्थितियां बदलें, कोई लोग बदलें, तो वो उन लोग उन परिस्थितियों में या उस बदलाव को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमेशा डरते रहते हैं, ये बदलाव खतरनाक हो सकता है, इस बदलाव से मेरे जीवन में कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, तो बदलाव के लिए तैयार ही नहीं होते। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। आने वाले कुछ सेशन में हम एक एक पॉइंट्स पे और इनके अलावा भी कुछ चीजों पे साइंटिफिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से भी बात करेंगे,
क्योंकि ये कुछ लक्षण है, ये कुछ आदतें कह सकते हो, ये कुछ अवगुण कह सकते हो आप, जो अगर हमारे अंदर डेवलप हो रहे हैं, इनमें से कुछ या ज्यादा हो रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाली बात है। हमारे परिवार में से अगर किसी के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, उसकी आदतों में हमें ये चीजें नजर आ रही हैं, तो सजग हो जाएं, या तो किसी एक्सपर्ट की मदद लें, जो साइक्रेटिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, या जो लोग काउंसलर होते हैं, जो लाइफ कोच होते हैं, वो उन चीजों में से उन्हें निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आइडेंटिफाई तो कर पाए कि कौन कौन से लक्षण हैं। तो कोई किसी ने नोट किया है तो रिपीट करें, कोई एक जना, एक एक जो समझ में आया या तो उसी को रिपीट करें। कौन सा एक लक्षण आपने समझा, या आपको अपना अपना कोई एक लक्षण लगता है कि इनमें से कोई एक आदत आपके अंदर है? क्योंकि देखो, शारीरिक की बीमारी होती है तो हमें शर्म नहीं आती है, हम बड़े ढोल बजा बजा के बता रहे होते हैं, मुझे ये हो गया, मुझे स्लिप डिस्क हो गई, मुझे तो आर्थराइटिस हो गई, मुझे तो डायबिटीज हो गई, कोई शर्म नहीं करते। लेकिन मन पे कोई बीमारी आती है तो डिक्लेयर ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते। डॉक्टर के पास जाना तो बहुत दूर की बात है, मदद लेना तो बहुत दूर की बात है, हम उसे स्वीकार ही नहीं करते। जबकि जैसे ये शरीर पे बीमारियां होती हैं, वैसे ही मानसिक बीमारियां होती हैं, और उनके लक्षण दिखते ही उनका अगर स्टार्टिंग में ही हम इलाज कर लेंगे तो वो विकराल रूप नहीं लेंगे, वरना जीवन और परिवार तबाह हो जाते हैं इन मानसिक बीमारियों की वजह से। तो अगर कोई लक्षण दिख रहा है अपने आसपास किसी में या खुद में, तो हमें खुश होना है कि हमें समय रहते चीजें पता चल रही हैं और हम इन्हें दूर कर सकते हैं। तो जरूर शेयर करें कोई। जी। अभी तो मैम आपने जो मुझे लक्षण बताए इसमें से मेरा कोई भी मैच नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया, और कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं किसी में अपने आप को मैच कर लूं, लेकिन मैं कहीं भी मैच नहीं कर पाई इसमें अपने आप को। नहीं, जरूरी नहीं है ना कि मैच हाँ। मैच हो। हाँ, तो आप मैंने लकी हो नहीं, कि लेकिन आप मैच अपन नहीं कर। लेकिन मैंने अपने आप को पूरी तरह चेक करके देखा, तो मैं कई बार पार्शल होती हैं कुछ चीजें, हाँ। कि हम किसी किसी परिस्थिति में ऐसा करते हैं, या हम अपने जीवन के इस हिस्से में ऐसा ऐसा करते हैं। जैसे मैं खुद पे विश्वास नहीं करती एक जगह पे, इंग्लिश अच्छा। में कुछ लिखा है या कुछ बोलना है, इवन लिखा है, तो मैं पोस्ट करने से पहले चाहे बच्चों से चेक कराऊं चाहे हस्बैंड से चेक कराऊं, मुझे चेक करना होता है वो कुछ गलती तो हम्म। नहीं कर दी। तो क्या हुआ कि मैं खुद पर विश्वास से ज्यादा किसी दूसरे पे विश्वास कर रही हूँ, तो एक क्षेत्र में तो हूं ना, बाकी हम्म। हर क्षेत्र में कुछ भी करती हूँ तो कॉन्फिडेंस के साथ करती हूँ। लेकिन जीवन का कोई एक लक्ष्य कहीं पर तो हो सकता है ना, तो जहां है उसको मैं कैसे पावरफुल बनाऊं। मैं अब कोशिश कर रही हूँ उस चीजों को, यूज ही नहीं करती थी उस वजह से, इंग्लिश लैंग्वेज यूज ही नहीं करती थी। जहां पर भी मौका बिल्कुल कंपलसरी है वहां इंग्लिश यूज करती थी, वरना हिंदी में ही लिखती थी, हिंदी में ही बात करती थी, हिंदी में ही पढ़ती थी, सब कुछ हिंदी में ही करती थी, उससे बचती थी। उस कमजोरी को दूर करने की बजाय भागती थी उससे, हम्म। चुनौती भी नहीं लेती थी, तो कई सारे गुण मैच हो गए। एक मैच होते ही आपके और भी कई सारी चीजें, और उसको लेके नेगेटिव भी सोचूंगी हमेशा। हम्म। जब भी इंग्लिश आएगी तभी क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, क्या सीखना, अपनी भाषा में क्यों नहीं बात करना है, ये तो बहुत गलत। सारी चीजें याद आ जाएंगी, व्यवस्था खराब कर रखी है, हर जगह इंग्लिश में काम क्यों कराते हैं, ऑफिस में इंग्लिश में काम क्यों होता है, कोर्ट में इंग्लिश में काम क्यों होता है, हिंदी में होना चाहिए, हिंदुस्तान, तो नकारात्मक विचार भी आ गए उसके साथ में। तो हम्म। एक एक चीज होती है तो वो अपने साथ हर जगह माफी मांग लेती हूँ। जैसे कहीं पे इंग्लिश में बात करना शुरू करूंगी, थोड़ी सी बात करके क्या होगा कि अपने आप ही बोल दूंगी कि आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट कंफर्टेबल वाइल टॉकिंग इन इंग्लिश, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, मतलब वो भी इंग्लिश में बोल रही होंगी लेकिन माफी मांग लूंगी। तो बेवजह, अरे कोई शर्मिंदा होने की बात है क्या अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपनी भाषा में तो कॉन्फिडेंट है। लेकिन वो होता है, तो मैंने बताया एक चीज है आपकी, तो वो बाकी और 10 गुणों को भी लेके आ जाएगी। तो चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा कुछ ना कुछ ऐसा। और हाँ। सबसे बड़ी चीज कि हम हमें अपने आप को चेक करने का मतलब है कि हम अ, अगर हम संपूर्ण मान रहे हैं खुद को,
तो हमें अपने अंदर की कमियां नहीं पता चलेगी, वो दूसरों को दिखती रहेगी, हमें नहीं दिखेगी, हमारे आसपास के लोगों को दिखती रहेगी। अगर हम खुद की कमी खुद पहचान लेंगे तो हम उसे दूर भी कर पाएंगे, हम रास्ते भी खोज पाएंगे, हम दूसरों से मदद भी ले पाएंगे। अब मैं खुल के ले पाती हूँ मदद, अपने बच्चों तक से ले लेती हूँ, आज से नहीं। मतलब जब वो लोग 9th 10th में थे, आप सोचो, मैं तभी भी उनसे स्पेलिंग चेक करा लेती थी, देखना बेटा मैंने सही लिखा है क्या। वो लोग 9th 10th में है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, उसके बावजूद भी मैं उनसे चेक करा लेती थी। क्यों? वो तो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, उनका तो कॉन्वेंट का एजुकेशन है। हिंदी में कुछ भी लिखना हो तो कभी कोई डाउट ही नहीं होता, शुद्ध से नहीं शुद्ध तो हिंदी लिख दूंगी। और जी, इस मामले में हम अपने आप को भाग्यशाली क्यों नहीं समझते? बच्चे हमसे भी तो पूछने आते हैं, जब कभी उन्हें हिंदी में कुछ लिखना हो तो वो हमसे भी नहीं पूछने नहीं, आते हैं। भाग्यशाली समझना और ना समझना वो एक अलग बात है। मैं हाँ, भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है, हाँ। और ना सिर्फ मेरे बच्चे, कहीं पर भी मैं होती हूँ और हिंदी में कुछ लिखना होता है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में थे, अगर हिंदी में कोई पोस्ट बनानी होती थी तो मेरे मेरे सीनियर भी मुझे बोल देते थे, अनीता जी इसकी हिंदी में एक पोस्ट बना के दे देना जरा, इसकी पोस्ट बना के ग्रुप में डाल देना जरा, इसे हिंदी में अच्छे से। तो वो मुझे कॉन्फिडेंस भी है और मैं उसको अप्रिशिएट भी करती हूँ। लेकिन यहाँ पे हुँ, क्या है कि जो कमी है, अगर मैं उसे इग्नोर करूंगी तो मैं उसे जिंदगी भर दूर नहीं कर पाऊंगी। हुँ, अगर मुझे वो लगता है, अभी तक मुझे लगता नहीं था कि इंग्लिश बहुत ज्यादा आना या बहुत ज्यादा फ्लो में आना कोई बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन अभी जब मैं जिस फील्ड में आगे बढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरी जरूरत है। तो बोलूं या ना बोलूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मैं अब उस पर काम कर रही हूँ, उसे भी दूर कर रही हूँ। बाकी किसी फील्ड में मुझे इनमें से कोई लक्षण नहीं दिखता। ना मैं नकारात्मक सोचती हूँ, ना मैं किसी दूसरे पर डिपेंड होती हूँ, ना ही मुझे चुनौती को सामना करने में कोई दिक्कत होती है। कोई भी चुनौती आ जाए मैं साफ अपने उसको हैंडल कर लेती हूँ। जितने भी लक्षण है मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मेरे पास भी पॉजिटिव है उसमें से। लेकिन वो एक थी तो मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की कि जब हम अपनी चीजों को डिक्लेयर करते हैं तो वो विलीन होनी शुरू हो जाती हैं। और कई बार हमारे एग्जाम्पल से दूसरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि वो अपने जीवन में कुछ अगर ऐसा चल रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर पाए। क्योंकि कई बार हुँ, ना एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे मुझे ये नहीं आता, ये बोलना अक्सर लोगों के लिए पेनफुल होता है। कोई हुँ, भी चीज मुझे तो ये नहीं आता, कुछ लोगों ने उसे आदत बनाई होती है, ढाल बनाया होता है, कह दिए और बच गए। मुझे तो आता ही नहीं, करना ही नहीं पड़ेगा, हुँ। अब है ना। विश्वास की आपने खुद पे विश्वास की बात बताई, तो मैं आपको एक जहाँ पर मुझे विश्वास नहीं होता है, इस कड़ी में मैं ये जोड़ती हूँ। जैसे कार ड्राइविंग है, आती है मुझे, पर मैं उसको जब भी कभी ड्राइव करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये मेरे बस की बात नहीं है। जबकि स्कूटी भी आती है और मुझे मोटरसाइकिल भी आती है। लेकिन फिर भी मैं जब भी ड्राइव स्कूटी में सिंगल चला लूँगी, जब डबल में बैठूँगी तो मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा दाएँ-बाएँ हो जाता है उसमें। तो हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कहीं-कहीं मैं विश्वास दूसरे पे ज़्यादा हाँ, करती हूँ। इस क्षेत्र में मैं जब हम करती हूँ, मनन ये जब बिल्कुल। हम मनन करेंगे तो हमें हाँ, कहीं ना कहीं इनमें से कुछ ना कुछ चीजें हमारी पकड़ में आएंगी। तो हाँ, जब हमारे पास लिस्ट बनी होगी तो हम बहुत डीपली अपने आप को चेक कर पाएंगे, क्योंकि हमारी हाँ। यात्रा क्या चल रही है, खुद के अल्टीमेट वर्जन की तरफ। हुँ, वो जो हमारा अल्टीमेट वर्जन है, हम किसी भी क्षेत्र में अगर यहाँ की जगह यहाँ है तो हम उसी क्षेत्र पे काम करना है। वी आर लकी कि बाकी की सारी चीजें हमारी स्ट्रांग है, बाकी की हुँ, सारी चीजों में हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। वहां हम एंजॉय कर सकते हैं, वहां हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, वहां हम प्राउड फील कर सकते हैं कि हमारी वो सारी चीजें अच्छी हैं। तो खुद को चेक करेंगे कि जीवन के कहाँ कहाँ हमें इनमें काम करने की जरूरत है। क्योंकि चेकलिस्ट किस लिए होती है? कोई भी कहीं जाना है, सपोज मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे कहीं जाना है 2 3 दिन के लिए, तो मैं चेकलिस्ट बनाती हूँ पहले कि मुझे क्या क्या लेके जाना है। मेडिसिन लेके जानी है, कॉस्मेटिक लेके जाना है, शूज लेके जाने हैं, कपड़े लेके जाने हैं, विंटर के लेके जाने हैं, या कुछ नोट्स बुक लेके जानी है, कोई अपनी प्रेजेंटेशन करना है तो क्या क्या चीजें चाहिएंगी। तो ऐसे करके मैं उस पूरे प्रोडक्ट की लिस्ट बना लेती हूँ। और उनमें से जो बहुत कंपलसरी चीजें होती हैं जिनके बिना गुजारा नहीं होता, उन्हें अलग से मेंशन कर देती हूँ। वो मैं एक जाने से 5 7 दिन पहले बना के रख लेती हूँ। और जो जो चीजें उनसे मुझे उनसे रिलेटेड मिलती मेरे हाथ आती रहती हैं रोज, वो मैं एक टेबल पे रखती रहती हूँ, ताकि लास्ट में पैकिंग करते वक्त मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो और कहीं जाके असुविधा ना हो, अचानक से कुछ नया ना खरीदना पड़े या किसी और से मुझे बोरो ना करना पड़े।
तो वो चेकलिस्ट होती है तो आसान हो गया। तो जीवन की भी चीजों में भी अगर चेकलिस्ट है तो वैसे ही क्रॉस चेक करते जाओ, टिक लगाते जाओ। ये नहीं है, ये 90% तो 100% नहीं है। ये ये सिर्फ इन 2 चीजों में है, बाकी में नहीं है। ऐसे करके आराम से बैठेंगे और चेक करेंगे अपने आप को। अगर हमारे आसपास हमें कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है तो हमें क्या लगता है, हम उससे चिड़चिड़ाते रहते हैं, उससे गुस्सा होते रहते हैं। हमें लगता है ये ऐसे क्यों कर रहा है भाई, ये जानबूझ के कर रहा है क्या, मुझे परेशान करने के लिए कर रहा है क्या। नहीं, वो उसके सिम्टम्स हैं, उसको सपोर्ट की जरूरत है, उसको नीड है केयर की, उसकी उसकी देखभाल की जरूरत है। उससे कुछ चीजें हैं जो किसी एक्सपर्ट एडवाइस के साथ में भी, कुछ मेडिसिन हो सकती है होम्योपैथिक, और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में उसके साथ में हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जिससे वो अपने उस स्टेज से बाहर निकल आए। ठीक है। तो अभी आगे आने वाले सेशंस में हम कुछ साइंटिफिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से भी इनमें से कुछ सिम्टम्स के बारे और अच्छा डिटेल में समझेंगे। अभी हम जानेंगे कि कैसे एक सरसरी रूप पे जैसे हमने समझा वैसे ही हम कैसे करेंगे, इनको इनसे बचें कैसे अगर कुछ है तो सबसे पहले कि अपने दिन को पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करें, अपने दिन की सेल्फ लव एक्टिविटीज करें, जो मैंने आपको लेटर राइटिंग लिखाया है, लव लेटर टू योरसेल्फ, वो करें खुद के साथ। अपने अपने को जब जब भी क्रिटिसाइज किया है, अपने को जब जब भी छोटा कहा है, अपने को जब जब अकेला समझा है, अकेला छोड़ा है, उन सभी इंसिडेंट्स के लिए खुद से माफी मांगने के लिए पूरी प्रक्रिया जो मैंने आप लोगों को बताई है वो लेटर लिखें। फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करें, खुद को भी माफ करें, दूसरों को भी माफ करें। और जहां कहीं लगता है मेरे से कुछ गलत हुआ है, वहां मन ही मन उस घटना के लिए भी माफी मांग लें। थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करें। अपने अपने पास जो कुछ ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड दें ईश्वर को, या किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है तो उसके सामने जाके भले ही हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते, मन ही मन उसके लिए परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दें कि ये इंसान मेरे जीवन में है और सहजता से मुझे ये सब मिल पा रहा है, उसके लिए इसका भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे ये दिया है। अपने स्ट्रेस को हैंडल करना सीखें। कुछ कुछ नए नए तरीके सीखें जो स्ट्रेस देते हैं आपको, जिनकी वजह से बार बार आप उस जोन में चले जाते हैं, वो ट्रिगर होते हैं। वो 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 स्ट्रेस आपके लिए ट्रिगर का काम करता है और आप उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। टॉक्सिक जो भी रिलेशंस हैं आपके, उन रिलेशंस से अपनी एक हेल्दी बाउंड्री बना लें। जरूरी नहीं है आप किसी भी रिश्ते को छोड़ दें, उससे अलग हो जाएं, वो जरूरी नहीं है। लेकिन अपने लिए जरूर एक हेल्दी बाउंड्री बना लें, ताकि रिश्ता भी चलता रहे, उस इंसान को भी दिक्कत ना हो और आपको भी बेवजह खुद को हर्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो एक भरपूर नींद लें। सोने की आदत नहीं रहती, जो लोग मानसिक तनाव में होते हैं वो प्रॉपर सोते नहीं, रात में भी जागेंगे और दिन में भी जागेंगे। तो मन को एक मस्तिष्क को एक रेस्ट देने की बहुत जरूरत होती है। तो भरपूर नींद लें, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करें, वॉक करें, योग करें, एरोबिक्स करें, क्या कहते हैं उसको, एक और आजकल एक्सरसाइज की पद्धति है जो म्यूजिक पे करते हैं, किसी को नाम याद आ रहा हो तो बताओ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। फिल्मी गानों के ऊपर जो एक्सरसाइज करते हैं, क्या बोलते हैं उसे? एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं, और एक नाम और हैगा, क्या चलो था? मुझे भी याद नहीं आ रहा, बाकी लोगों को याद आ गया होगा तो यूट्यूब वीडियो पे कमेंट्स में जरूर टाइप करिएगा। जुम्बा, जुम्बा हाँ एक्सरसाइज है ना, जुम्बा हाँ जी। एक्सरसाइज, हाँ वो करें। डांस करें, कुछ नहीं है तो घर में अपना रूम बंद करो, म्यूजिक चलाओ और डांस करो। फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, फिजिकल एक्टिविटीज करोगे तो कुछ हार्मोन्स अलग से निकलेंगे जो शरीर को अलग एनर्जी देंगे। हेल्दी डाइट लेनी है, खाना पीना बहुत ज्यादा तला भुना मसाले वाला फ्राइड नहीं खाना। अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप अगर तनाव में हैं, कोई भी अगर लत है, कोई भी लत जिसे आपको लगता है ये अननोइंगली अनवांटेडली मैं कर जाती हूँ, चाहती नहीं करना, लेकिन पता नहीं क्या होता है, जब ये करने की अंदर से इच्छा होती है तो मेरे से रुका ही नहीं जाता, मैं कर देती हूँ। ऐसा कोई भी काम है तो उस लत, उसे हम लत का नाम देंगे और उस लत से बचना है, जो भी लत है। किसी एक्सपर्ट की भी एडवाइस ले सकते हैं, कोई भी जो आपको लगता है कि आपका जितना ज्यादा ये चीजें आपकी लाइफ को इम्पेक्ट कर रही हैं उतना बड़ा आपको लेना चाहिए, सजेशन के लिए उतने बड़े एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए।
छोटी मोटी दिक्कतें हैं तो आप अपने किसी बड़े की, किसी लव वंस की, किसी ऐसे की जो सपोर्ट भी ले सकते हैं, जो आप जिस पे आप फेथ कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि मेरे अंदर एक ये आदत है और मैं इस आदत से निकलने के लिए कुछ एफर्ट्स कर रही हूँ, तो मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। मे बी वो रिमाइंडर दे, मे बी वो जब आप वैसे रिएक्ट कर रहे हो तो वो ओवर रिएक्ट ना करे। किसी भी तरीके के जो आप सपोर्ट चाहते हो आप अपने लोगों से ले सकते हो, और अगर लगता है कोई नहीं है आसपास जिसको आप सपोर्ट के लिए देख सको, तो जरूर किसी ना किसी अ, मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, किसी लाइफ कोच के पास जाना चाहिए, कुछ ना कुछ बेहतर सीखना चाहिए, जिससे कि हम अपने इन तनाव से मुक्त हो जाएं, क्योंकि इनके साथ जीने के लिए हम इस धरती पे नहीं आए हैं। तो खुद से प्रेम करें और इन लक्षणों को अपने से दूर करने के नए नए तरीके ढूंढते रहें। तो आज का सेशन मैं यही समाप्त करूंगी। मेडिटेट के लिए अभी हम तैयार करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम 15-20 मिनट खुद के साथ जरूर कनेक्ट करें। तो सभी अपनी आंखें कोमलता से बंद करेंगे, एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। सहजता से अपनी आती जाती सांसों पर फोकस करें, ऑब्जर्व करें उन्हें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आसपास से आती हुई आवाजों पर फोकस करें। कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं, काउंट करें। धीमी से धीमी और लाउड सभी आवाजों को जो बाहर से आ रही हैं। अब अपनी सांसों की आवाज पर फोकस करें। कैसे सांसें चल रही हैं, अब अपने फोकस को अपने स्पर्श पर लाएं। क्या क्या शरीर से टच हो रहा है। मे भी वो आसन जिस पर आप बैठे हैं, फील करें उसके टच को। आपके कपड़े, उनका टच। कहीं कोई ज्वेलरी है, हाथ पे हाथ या पैर पे पैर रखा है, तो उस टच को भी देखें। सांस भीतर जाते वक्त हवा कैसे नॉस्टल पे टच हो रही है, और बाहर आते वक्त कैसे टच हो रही है, देखें उसे। सारा फोकस सांसों की आवन जावन पर। दृष्टा भाव से इन सांसों को देखें। एफर्टलेसली कैसे ये चल रही हैं।
अब मन में आते हुए विचारों पर फोकस लाएं। कौन कौन से विचार आ रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं करना। आ रहे हैं और जाने देना है। व्हाट नेक्स्ट? उत्सुकता से अगले आते हुए विचार को देखना है। चेक करें विचारों को एक इंस्पेक्टर की भांति, और देखें कैसे धीमे धीमे ये डिसिप्लिन में आ रहे हैं। स्लो और सीधे जा रहे हैं। शांत मन से निरंतर अपने विचारों को पढ़ें। कोई एंटरटेन नहीं करना। आने दें और जाने दें। लगातार विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। वापस अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएं। पहले से और धीमी हो गई है। चेक करें। फिर अपने ध्यान को वापस अपने विचारों पे लाएं। फिर से दृष्टा भाव से उन विचारों को सिर्फ आते और आकर जाते हुए देखें। देखें मन की स्थिति। क्या ये विचार प्रोटेक्टिव हैं, सकारात्मक हैं, या यूजफुल हैं? चेक करें मन में आते हुए इन विचारों को।
धीरे धीरे विचार कम हो जाएंगे। सहजता से मन शांत हो रहा है। शांत हो रहा है। शांत हो रहा है। अपने हाथों को आपस में रगड़कर चेतना में आएंगे और इस ऊर्जा को अपने फेस, अपनी आंखें और पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। सभी चेतना में आएंगे। अनम्यूट करके सभी को शेयरिंग करनी है। तो बताएं मुझे कि जिस वक्त आवाजों पर ध्यान था तब क्या कोई विचार आ रहा था ऐसा जो परेशान करता हो? तीनों आप सारे लोग अनम्यूट कर लीजिए, जवाब दें जरूर। हेलो। जी। जब तक विचार मेरे ख्याल से जब उथल-पुथल चल रही होती है तो सबसे ज़्यादा ज़्यादा विचार चल रहे होते हैं। जब आप काम हो जाते हैं ना, रिलैक्स हो जाते हैं तो शायद वो थम से जाते हैं, इतना विचार की वो उथल-पुथल अभी कम अभी क्या एक्सपीरियंस हुआ वो बताओ, अभी क्या एक्सपीरियंस हुआ? अभी का ये तो हम यही था अपनी कि अभी नॉलेज की शांत। बात कर रहे हैं। हाँ, हम्म, अभी क्या ऐसा कुछ अनुभव नहीं था, हुआ? मैं रिलैक्स फील किया मतलब थोड़ा-सा बाहर आने के लिए थोड़ा-सा लग रहा है, थोड़ा-सा और होने दीजिए, क्योंकि लास्ट में एकदम उसमें एक ठहराव पॉइंट पे आ चुके थे तो वो अच्छा लग रहा था। तो दिन में एक बार, जो मैं साइलेंस की बात कर रही थी कल, कि हुँ, साइलेंस साइलेंस में रहना है, वो यही है। आज उसका मैंने आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कराया है कि धीरे धीरे अपनी हर इंद्री को कट ऑफ करना है। वहां से पहले आपने कानों हाँ, की इंद्री का करा, ध्वनि को करा, सुगंध को कर सकते हो साथ में। आ, उसके साथ साथ आप आवाजों में अपनी बारीक से बारीक आवाज को सुन के फिर हाँ, सांसों पे आओ, फिर थॉट्स पे आओ। इन तीनों चीजों को करके जब बिल्कुल लगे पीस हो गया, आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए भी अगर इस एक्टिविटी को करते हो तो इंटेंशन के साथ बैठो कि मुझे इस सवाल का गाइडेंस चाहिए, यूनिवर्स या मेरे अवचेतन मन, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। तो बिल्कुल पीसफुल हो जाओ और जब सारे विचार थम जाएं तब देखो कि अंदर से क्या कोई आंसर आ रहा है। क्योंकि आंसर आ रहा होता है ऐसा लेकिन होता हम है। इन विचारों की शोर में उसे सुनते नहीं। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ, इन चीजों का आंसर भी मिलेगा अगर आप ये साइलेंस की प्रैक्टिस करेंगे। मेंटल टेंशन्स बहुत दूर होंगी। कोई दुख की भावना है तो रिलीज हो जाएगी, बहुत हल्का महसूस करेंगे। उसके बाद अलग सी एक एनर्जी होगी। अभी तो सेशन था तो बातचीत करना जरूरी थी, लेकिन उसके बाद आप 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस अगर करते हैं तो अगला 1 घंटा आप फुल एनर्जी के साथ और बहुत पीसफुली सारे काम कर पाओगे। तो इसको जरूर एक बार प्रैक्टिस करें दिन में, किसी समय पे भी जो आपका कंफर्टेबल जोन हो। और जल्दबाजी में ना करें, काम की तरह ना करें, जैसे कि काम बताया गया है इसलिए कर लें। जब आपको लगे कि अभी 15-20 मिनट ऐसे हैं मेरे पास, फोन को साइलेंट पे या एरोप्लेन मोड पे डालो, कोई अच्छा सा म्यूजिक चलाओ, बिल्कुल पीसफुल और स्लो।
और बैठ जाओ शांति से। जो जो स्टेप मैंने बताए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करो, यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। बाकी और लोगों को किसी को कुछ शेयर करना है? कैसा रहा अनुभव 15 मिनट का? सब शांत हो गए हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि अभी बोलने का मन नहीं कर रहा, शांत हैं सभी। तो रहें इसी अनुभव में और शांति से इस अनुभव का आनंद लेके जितनी देर मन करता है रुकिए। मिलेंगे हम आज शाम को फिर 4 बजे वाले सेशन में। तो अपने और दोस्तों को भी इनवाइट करें उस सेशन के लिए, जो दिन में आ सकते हैं, सुबह नहीं आ पाते, उन लोगों को शाम के 4 बजे वाले सेशन में बुलाएं। मैं आप सब लोगों का इंतजार करूंगी। ओके धन्यवाद मैम, सभी को, 4 आप लोग बजे मेरे वाले साथ जुड़े। सेशन में 4 बजे वाले सेशन में आप क्या लेते हो? मतलब वो किस सिर्फ धारा पे? मेडिटेशन का रहता है, अच्छा वो सिर्फ मेडिटेशन के लिए होता है। अच्छा अच्छा।